हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम डिस्कस करेंगे इशू बेस्ड टॉपिक भी। और इशू बेस्ड टॉपिक में ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम में जो प्री में मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा और बहुत मज़ा आएगा इन टॉपिक्स में। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी हैं, जो आपके CM हैं, उन्होंने 3 ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो है दरोगा नियुक्त किया है। अब बात यहां पे ये आता है कि ये ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं। WHO ने ट्रांसजेंडर्स की क्या डेफिनेशन दे रखी है, हमारे संविधान में ये ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हमारे इनको इन लोगों को ट्रांसजेंडर्स पर्सन को क्या दिक्कत आती है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की जो है प्रोविजंस इनके लिए रखी हैं, और साथ के साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रही है, ट्रांसजेंडर रूल्स, ट्रांसजेंडर एक्ट एंड गरिमा गृह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनके लिए करी हैं। कौन है ये ट्रांसजेंडर, किस तरीके की डेफिनेशन में आते हैं, वो सारा लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे 3 पर्सन्स को जो है अपॉइंट किया गया है। एक तो ट्रांस विमेन है, और एक जो है आपका दो ट्रांस मैन देखने को मिल रहे हैं। और इनमें जो मधु कश्यप है ये पहली ट्रांस विमेन है, और रोनित झा और बंटी कुमार जो हैं ये ट्रांस मैन देखने को मिल रहे हैं। इनको अपॉइंट किया गया है यहां पे। 3 पर्सन्स को जो है ये जो है दरोगा अपॉइंट किया गया है। नाउ द थिंग इज कि कौन है ट्रांसजेंडर्स। देखो, आप लोग सोसाइटी में इन लोगों को बहुत नामों से बुलाते हैं, जैसे किन्नर्स कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, जोगता कहते हैं, अरावनी कहते हैं। तो यहां पे ये लोग जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं ये ट्रांस पर्सन होते हैं जहां पे इंटरसेक्स वेरिएशन देखने को हमें मिलती है। तो इन नामों से इनको बुलाया जाता है। और 2011 के जो हमारा संविधान में जनगणना हुई थी, जनसंख्या हमने कैलकुलेट करी थी, तो उनमें इनका नंबर जो था 4.8 मिलियन, यानी कि 48 लाख जो है इंडियंस को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया गया था। और 2011 का सेंसस ऐसा था जिसमें इनकी पहली बार गिनती करी गई थी ट्रांसजेंडर्स की। अब बात यह है, WHO के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करता हूं, ट्रांसजेंडर्स वो लोग होते हैं जिनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो मैच नहीं करते जब वो, जैसे उनका जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं तो उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है या एक्सप्रेशन है वो अपने मतलब अपने सेक्स के साथ नहीं मिल रहे होते। मतलब बॉय गर्ल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और गर्ल जो है बॉय की तरह भी एक्सप्रेशंस आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। तो ये WHO ने डेफिनेशन दी है, और इनको हम ट्रांससेक्सुअल भी कहते हैं। अगर इनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, अगर ये एक फॉर्म ऑफ सेक्स से दूसरे फॉर्म ऑफ सेक्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मेल फीमेल बन जाए, फीमेल मेल बन जाए, और जेंडर चेंज हो जाए, तो इनको ट्रांससेक्सुअल के नाम से भी जाना जाता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आपका जो है ये वर्डिक्ट दी थी, दैट इज इन द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें यहां पे सबसे पहली बार फाउंडेशन रखा गया था ट्रांसजेंडर्स पर्संस का, और ट्रांसजेंडर्स को पहली बार जो है थर्ड जेंडर से नवाजा गया था कि हाँ, ये इनका अब जो कैटेगराइजेशन होगा ये रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे जो है वेलफेयर मेजर्स, बहुत सारे ऐसे चीजें इनके लिए करी जाएंगी जो पहले इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अब इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन करी जाएगी। यहां पे इनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इनको रिजर्वेशन भी मिलेगी, और अपने आप की जो ये आइडेंटिटी है खुद बता सकते हैं कि आई एम ट्रांसजेंडर पर्सन, आई एम द थर्ड पर्सन, आई एम द थर्ड जेंडर। गॉट इट। तो ये यहां पे इन्होंने ये वर्डिक्ट प्रोवाइड करी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी है, और प्लस यहां पे इनको थर्ड जेंडर से नवाजा भी गया है। अब बात यहां पे ये आती है कि ट्रांसजेंडर्स को प्रॉब्लम मेनली क्या देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल से कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि हमें सोसाइटी को ज्यादातर यही पता है या तो मेल है या फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर्स बीच में कहां से आ गए।
तो इसीलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इनको फैमिली में बर्डन की तरह देखा जाता है और इसीलिए वो फैमिली जो होती है उस पर्सन को बाहर निकाल देती है और ये इनका पूरा जीवन जो है गरीबी में बीतता है क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं देगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे ये, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को अलग फॉर्म में देखा जाता है सोसाइटी में। मैंने कहा ना कि मेल और फीमेल ही देखते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स कहां से आ गए ये कि कोई नहीं कर रहा, तभी तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एजुकेशन नहीं मिल पाती इनको प्रॉपर तरीके से, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स इनको नहीं देखते, डॉक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कोई भी नहीं देखता, बहुत सारे देखते भी हैं, बट अदरवाइज मतलब बिगर पिक्चर में अगर हम बात करते हैं तो इनसे हेल्थ में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो HIV एड्स की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है इनमें। और HIV का ये केस देखा था कि 2017 में इंडिया में ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन में 3.1% जो है वो क्या थे, दैट इज HIV पीड़ित थे। अब आप 24 घंटे पूरा दिन पूरा साल पूरा जीवन इनको जो है थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के नाम से बुलाते चले जाओगे और इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। आपको मैं कहूंगी आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो, आप पढ़ नहीं रहे, आपका काम नहीं हो रहा, भाई आपके ऊपर डिप्रेशन पड़ जाता है। तो इन्होंने पूरी जिंदगी पूरा टाइम जो है ये सोचते हैं और ऑब्वियसली बात है मेंटल हेल्थ और अगेन जो है इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज होगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब बात यहां पे ये है कि ऐसे कोई लीगल मेजर्स हैं सरकार ने हमें बताए हैं कि इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। यस, द नंबर 1 इज द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। यहां पे ये अपने आप को अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर को घोषित कर सकते हैं। अब इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ये आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट कि ये मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर हैं, कुछ भी ये अपने आप को घोषित करते हैं तो इनके जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये मिलेगा कहां से, इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से मिलेगा। और अगर इन्होंने सेक्स चेंज कर लिया है, मेल बन गए हैं, फीमेल बन गए हैं, कुछ भी, दैट मींस अगर इन्होंने सेक्स चेंज कर लिया तो वो रिवाइज्ड सर्टिफिकेट भी जो है इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से मिलेगा। और इसीलिए इस एक्ट के अंतर्गत यह बात करी गई कि इनको इनके फैमिली यानी कि फैमिली जो है इनको इनसे घर से बाहर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाएगा, राइट ऑफ रेजिडेंस भी इनको मिलेगा। इनको किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना ही हेल्थ में, ना ही एजुकेशन में, ना ही इंप्लॉयमेंट में। और इन लोगों को अगर इस तरीके से आप कोई ऑफेंस करते हैं, किसी तरीके का ऑफेंस करते हैं इनके अगेंस्ट, तो आप लोगों को 6 महीने से 2 साल की सजा भी मिलेगी और फाइन भी लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। गॉट इट? 6 महीने या 2 साल की सजा प्लस फाइन आपको लगेगा अगर आप इस तरीके से कुछ भी इन लोगों के अगेंस्ट करते हैं। अब इस एक्ट के साथ साथ जो है कुछ रूल्स भी मेंशन किए गए 2020 में, और इसमें यह पहला कॉन्क्रीट स्टेप था जो ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपनी आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, या इन्होंने सेक्स चेंज कर लिया तो अपनी आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, इंप्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये जो है कैरी कर सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर हैं इनको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। पब्लिक सर्विसेज में इनको जो है रिजर्वेशन मिलेगी और पब्लिक सर्विसेज में भी ये जाएंगे। तो ये इसमें रूल्स में देखने को हमें मिलता है। ये रूल जो आए थे ये लागू किए गए थे 10 जनवरी 2020 को। गॉट इट? अब बात ये है, इस वेलफेयर मेजर में एक पोर्टल भी बनाया गया है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। अब इस पोर्टल के साथ साथ जो है इसमें आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे ये इनके राइट्स के लिए 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें ये जो है अपने आप का जो सर्टिफिकेट है तो ये अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब बात यह है कि जो सामने जिसके पास ये सर्टिफिकेट जाएगा तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट होंगे, नहीं, वो सारा का सारा डिजिटली काम चलेगा। और उसमें ये बता दिया गया है इनको भी, ट्रांसजेंडर्स को भी, और जो सामने अथॉरिटी बैठी है सर्टिफिकेट बनाने वाली, तो सर्टिफिकेट बनाने वाली अथॉरिटी ना तो उसको फिजिकली बुला सकती है, ना ही उसको बता दिया है कि भाई इतने टाइम में इनका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और इनको पोर्टल दे दिया गया है, और पोर्टल में ये देख सकते हैं कि हाँ कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो हमने नहीं भरा, तो अगर कहीं रिजेक्ट होता है तो भी इनके
इनके पास इनके पास जो है प्रॉपर तरीके से वो मतलब सारा डेटा मिल जाएगा, अगर एक्सेप्ट होता है तब भी। कोई भी इनका ग्रीवेंसीज है, कोई भी इनका स्टेटस है एप्लीकेशन का, वो सब कुछ इनको पता चला जाएगा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन से। और इसमें इनको स्ट्रिक्ट जो है, जो सामने बंदा बैठा होगा जो सर्टिफिकेट तैयार कर रहा होगा, उसको स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी है कि आपको जल्दी से जल्दी इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। गॉट इट? तो ये इनके वेलफेयर मेजर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन भी जो है बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो है एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इज द मेन मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो होते हैं इस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के चेयरपर्सन देखने को हमें मिलते हैं। जो इसके जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो इसके क्या होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे। सेक्रेटरी जो होगा वो सेक्रेटरी होगा सोशल जस्टिस का, इसी के अंतर्गत। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री कहते थे, उनमें से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। कुछ मेंबर्स नीति आयोग के होंगे, कुछ मेंबर्स आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के होंगे, स्टेट की तरफ से भी लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ लोग एनजीओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो 5 लोग होंगे, और ऐसा ही 5 एक्सपर्ट आपके एनजीओ के होंगे जो इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो दैट मींस ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया जी, जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस के अंतर्गत देखने को में मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक इन्होंने जो है वेलफेयर मेजर में एक है गरिमा गृह। गरिमा गृह में क्या होता है कि ये बड़ोदरा गुजरात में है। इसमें मिनिमम हम 25 ट्रांसजेंडर को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, जहां पे रह सकते हैं। ये जो गरिमा गृह है ये ट्रांसजेंडर पर्संस के द्वारा ही इसको चलाया जाता है, और इसमें इनको बहुत सारी फैसिलिटी जैसे रोटी कपड़ा मकान तो प्रॉपर तरीके से मिलेगा ही मिलेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलेगी, लीगल फैसिलिटीज मिलेगी, जेंडर ट्रांजिशन, सर्जरीज, ट्रांस फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लॉयमेंट, ये सब कुछ इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट इनके प्रॉपर तरीके से जो है इंटरेस्ट के बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में हम सोच सके। और इसको जो आइडेंटिफाई किया गया है, अगेन मिनिस्ट्री द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, अगेन मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है यहां पे। और इसको गरिमा गृह को जो मैंने आपको बताया कि बड़ोदरा गुजरात में है, और इसको रन कर रहे हैं लक्ष्य ट्रस्ट, और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, और जो है ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो गरिमा गृह इज द पार्ट जहां पे इनका वेलफेयर किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स, ओके। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। ये जहां पे हम इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी है जहां पे फ्री लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती है, इसमें से आपको बताइए जो पर्सन की इनकम 1 लाख रुपए होगी, जो ट्रांसजेंडर की एनुअल इनकम 2 लाख होगी, जो ओबीसी पर्सन की जो इनकम है वो मिनिमम 3 लाख रुपए होगी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताना कि क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये है हमारा पार्ट। अच्छा, एक और आप बताइए, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड ये कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। फ्री लीगल एड कौन से कमेंट जो है आर्टिकल में आता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक लूंगा, और जो स्टेट्स के अलग अलग मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी आप मुझे टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है हमारे स्टेट पीसीएस के बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में है। अगर आप ये VIP लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये बैचेज आपके स्टार्ट हैं 25 तारीख के, और यहां पे स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आप एक कोर्सेज परचेज कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक कीजिए और सारे के सारे जो है अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, और आप ये कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ऐसे ही मुद्दों के ऊपर हम बात करें, मैं ऐसे ही टॉपिक आपको पढ़ाऊं कम समय के अंतर्गत, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।